वंदे मातरम। चलिए आज शुरू करते हैं भारत की नदियां। इसके पहले भी मैंने गंगा नदी के बारे में बताया है, अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए। आज हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप भारत में जो भी नदियां हैं उसको हम याद करेंगे। उससे इंपॉर्टेंट देखिए, नदियों में क्या पूछता है पहले उसको समझना है। नदियों में आपको पूछता है कहाँ से निकलती है, क्या उद्गम है, कहाँ मुहाना है, उसका सहायक नदी कौन है, उस पर कौन कौन से बांध है, उस पर कौन कौन से जलप्रपात हैं, इससे रिलेटेड या उस पर कौन सा प्रमुख शहर है। आपको यही नदियों से लगभग सवाल आता है। आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे उसको हम देखते हैं। पहले हम जो भारत की नदियां बात करेंगे प्रायद्वीप भारत में, तो इसका एक ट्रिक है समगोकक। समगोकक ये ट्रिक एकदम याद रखिए, समगोकक, क्योंकि ये स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। आपको अगर अच्छा एग्जाम दीजिएगा बीपीएससी यूपीएससी लेवल का तो क्रम लगाने के लिए आ जाता है कि आप जो है उत्तर से दक्षिण का क्रम लगाइए। तो यही स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, समगोकक याद रखिए। प्रायद्वीप भारत की प्रमुख नदी है। इसके अलावा भी कुछ नदी है, उसका भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें कौन कौन सहायक क्या क्या है इंपॉर्टेंट उसको हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला नदी, चलिए ये देखिए आपका पहला नदी स्वर्ण रेखा नदी है। इसका चूंकि समगोकक में स्वर्ण रेखा आता है तो इसको देखिए, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है ना, वहां से ये स्वर्ण रेखा नदी है। छोटा नागपुर पठार पिस्का नामक जगह से ये निकलती है और ये बंगाल खाड़ी। आप एक चीज को याद रखिए कि जो भी प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जितना भी नदी हम बताएंगे अभी सब बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। लगभग प्रायद्वीप भारत की नदियां बंगाल खाड़ी। अब नर्मदा ताप्ती इधर छोड़ दीजिए, लगभग जो है इधर बड़े बड़े नदियां गिरती है। इसमें स्वर्ण रेखा देखिए बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। उद्गम बोले छोटा नागपुर पठार पिस्का। अब देखिए स्वर्ण रेखा नदी का सहायक नदी है ब्राह्मणी, ये रेड कलर वाला ब्राह्मणी नदी। ये ब्राह्मणी नदी जो है राउरकेला जानते हैं ना, पूछता है राउरकेला किस नदी के किनारे है, ब्राह्मणी नदी के किनारे। तो यही जो है मिलके दोनों लास्ट में गिर जाती है, ये मिलती है लास्ट में गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए इस पर हम सबसे इंपॉर्टेंट है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पे है। जमशेदपुर शहर क्वेश्चन आता है किस नदी पे है, तो यही स्वर्ण रेखा नदी पे। स्वर्ण रेखा को स्वर्ण रेखा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस नदी में पुराने जमाने में सोने के कण मिला करते थे, इसलिए इस नदी को स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं। लगभग ऐसा सवाल आपको आएगा, आप इसको देख लीजिए। जमशेदपुर शहर, हुंडरू जलप्रपात छोटा नागपुर पठार से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये जो है स्वर्ण रेखा नदी का प्रमुख क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए ये आपका है महानदी। महानदी समगोकक आपको बोले थे, लिख भी देते हैं यहां समगोकक। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, चूंकि स्वर्ण रेखा हो गया। अब महानदी, महानदी देखिए अमरकंटक से निकलती है। ये देखिए अमरकंटक से 3 नदी निकलता है, हम बार बार उसका ट्रिक भी बताते हैं। सोनम, सोनम, ये तीनों नदी अमरकंटक से निकलती है। सोन, नर्मदा, महानदी, सोन, नर्मदा, महानदी, सोनम याद रखिएगा। अमरकंटक से निकलती है सोनम, तो यही महानदी का उद्गम हो गया अमरकंटक एमपी में। और ये बंगाल की खाड़ी में बोले सब नदी बंगाल की खाड़ी में लगभग गिरती है। सब नदी नहीं, आप ये समझिए जो आपको हम दक्षिण भारत की प्रमुख नदी बता रहे हैं लगभग बंगाल की खाड़ी में। ये समगोकक सब बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, ये तो कंफ्यूजन नहीं है इसमें। चलिए तो ये आप महानदी देख लिया, अमरकंटक निकलती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी देखिए उड़ीसा का शोक इसको बोलते हैं, उड़ीसा का शोक, ठीक है ना, उड़ीसा का शोक इसको बोला जाता है। शोक की बात आता है तो ऐसा क्वेश्चन आता है बिहार का शोक कोसी नदी है। पूरे भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी है उसको शोक बोला जाता है, क्योंकि वो जो नदी है सबसे ज्यादा बाढ़ पूरे भारत में असम में होता है। इसलिए अगर पूछता है भारत का शोक तो हम ब्रह्मपुत्रा मारेंगे। अगर पूछता है कि पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी होता है। तो ये सब आप सवाल इसको याद रखिए। चलिए इसमें देखिए सहायक नदी, सहायक नदी हरदम याद रखना है। इसमें देखिए सब आपको मिलेगा पक्षी का नाम,
सब पक्षियों के नाम से रिलेटेड, हंसदेव, कोयल, शंख, ये तीनों जो है इसका सहायक नदी है महानदी का। हंसदेव, कोयल, शंख। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध मन, ऐसा सवाल बांध से रिलेटेड आपको कई आता है कि पोंग बांध किस पर है, ब्यास नदी पे। भाखड़ा नंगल सतलज नदी पे। तो ये सब सवाल आता है, उसको भी आप देख लीजिए। लेकिन ये देखिए हीराकुंड महानदी पे है। कटक शहर, कटक शहर फेमस है महानदी पे। कटक उड़ीसा में है ना, तो ये महानदी पर है। उड़ीसा में इसका शोक कहा जाता है इस नदी को। चलिए नेक्स्ट, चलिए गोदावरी, समगोकक में तीसरा जो है गोदावरी। गोदावरी बहुत इंपॉर्टेंट, दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी है और पुरानी नदी है, इसलिए इसको वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। और दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा, देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। एक क्वेश्चन आता है कि भारत की दक्षिण गंगा, अगर पूरे भारत, देखिए पूरा भारत है, इसमें लास्ट में तो कावेरी आएगा। अगर पूछेगा भारत का दक्षिण गंगा, तब कावेरी मारना है। सिर्फ दक्षिण गंगा तो गोदावरी मारना है। क्यों? तो ये चूंकि गंगा के तरह सबसे प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी नदी है, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं, वृद्ध गंगा बोलते हैं, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। ये तीन चीज इसका इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको पूछ ले दक्षिण भारत की दक्षिण गंगा, अभी पूरे भारत का दक्षिण जो होगा कावेरी नदी, तो वो हो जाएगा भारत की दक्षिण गंगा, तब कावेरी नदी। लेकिन आप ये पढ़ रहे गोदावरी, तो गोदावरी को बोलते हैं सिर्फ दक्षिण गंगा, इसको याद रखना। देखिए इसमें सहायक नदी पैन गंगा, भैन गंगा, इंद्रावती, सबरी, बरधा। इसको देखिए याद करने के लिए एक ट्रिक है, गंगा प्रभावती। एक ट्रिक देखिए याद रखिए, ये गंगा, ये ट्रिक हम भी याद रखते थे, प्रभावती। ये क्या ट्रिक है, ये गंगा लगा हो तो ये है आपका, ये तीनों गोकक आ जाता है यहाँ, गोकक याद रखना है। गोकक का मतलब क्या हुआ, ये गंगा लगा है तो गोदावरी, प्रभा लगा है तो कृष्ण, वती लगा वो तो कावेरी। अब कैसे, जैसे भैन गंगा, पैन गंगा जो यहाँ देखिए है ना, भैन गंगा, पैन गंगा, गोदावरी में प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब जो सहायक नदी होगा कृष्ण का। वती, हेमवती, अमरावती, कृष्णावती, ये सब जो होगा लास्ट कावेरी में। तो ये देखिए याद रखिए गंगा प्रभावती, ये ट्रिक है गोकक का। यानी दक्षिण भारत में जो तीन नदियां हैं, ये हम यही ट्रिक से हम याद रखते थे, इसलिए आपको बता दिए। गंगा प्रभावती याद रखिएगा, पैन गंगा, भैन गंगा, इंद्रावती, सबरी, बरधा, ये सब गोदावरी का है। ठीक है, अब देखिए ये सब तो आपको बता दिए। नासिक शहर, प्रश्न आता है नासिक शहर किस पे है, गोदावरी पे, ये प्रश्न आता है। और दो बांध भी इसमें है, पंचपाद बांध और ग्रैंड एनीकट बांध। पंचपाद बांध और ग्रांड एनीकट बांध, ये आपको गोदावरी में, इसको याद रखिएगा। पंचपाद और ग्रांड एनीकट बांध जो है आपको ये गोदावरी में आता है। चलिए नेक्स्ट, गोदावरी में देखिए उद्गम इसका तरियम्बकम, नासिक, पश्चिमी घाट से। ये देखिए पश्चिमी घाट है ना, लगभग इसी से निकलता है। तो यहाँ जो है तरियम्बकम, ये नासिक में, महाराष्ट्र में तरियम्बकम जगह से निकलता है गोदावरी, और बंगाल की खाड़ी में गिरता है। इसको भी याद रखिएगा, ये तो आपका हो गया, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कृष्णा नदी, देखिए ये भी पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर से निकलता है। ये कृष्णा नदी, ये पश्चिमी घाट है, इसका महाबालेश्वर से ये निकलता है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। अभी तुरंत हम आपको ट्रिक बताए थे, ये प्रभा का बताए थे, गंगा प्रभावती। तो ये देखिए माल प्रभा, घाट प्रभा, ये सब जो है इसका सहायक नदी है। भीमा, मूसी, तुंगभद्रा। ये भीमा याद रहेगा ना, भीमा, पुंडरपुर, एक पंडरपुर आता है कि कौन नदी के किनारे है, भीमा नदी, प्रश्न आता है। मूसी, हैदराबाद, मूसी नदी। तुंगभद्रा, ये कुर्नूल, एगो कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट है हैदराबाद में, तुंगभद्रा नदी पे। तो ये सब सवाल आपको कंपटीशन में आता है। भीमा का पंडरपुर, हैदराबाद मूसी नदी, तुंगभद्रा जो है कुर्नूल। तो ये सवाल याद रखिए। विजयवाड़ा वैसे कृष्णा नदी पे है, विजयवाड़ा फेमस शहर है, विजयवाड़ा कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी परियोजना है, नागार्जुन सागर परियोजना। अलमाटी बांध, कृष्णा नदी, अलमाटी बांध, कृष्णा नदी। और देखिए ये कृष्णा नदी जो है गिरने से पहले डलता है। एक प्रश्न ये आता है कि कौन सी नदी है जो कि गिरने, मुहाना बनाने से पहले ही डेल्टा बना लेती है, मुहाना के पूर्व ही, यानी गिरने से पूर्व ही डेल्टा बनाती है, वो है कृष्णा नदी। ये सवाल आपको आता है। चलिए नेक्स्ट,
देखिए कावेरी, आपको ये समगोकक में लास्ट जो है कावेरी है, कावेरी नदी। ये जो है ये भी पश्चिमी घाट के कुर्ग जिला, पश्चिमी घाट के कुर्ग जिला ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है। ये यहाँ जो है ब्रह्मगिरी से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में, हम बोले थे कि समगोकक का सब जो नदी जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इस पर देखिए फिर वही आ गया हेमवती, अमरावती। आपको ट्रिक बताए गंगा, प्रभावती, उसको बार बार याद रखिए, क्योंकि गंगा जैसा गोदावरी में लगा दीजिएगा, प्रभाव जो है कृष्णा में लगा दीजिएगा, वती जो है कावेरी में लगा दीजिए। वती है ना, हेमवती, अमरावती, स्वर्णवती। तो ये आप ट्रिक कभी मत भूलिएगा, गंगा, प्रभावती, प्रभावती। वैसे ही गंगा सिर्फ हेमगंगा पैनगंगा नहीं है, आपको जो है गंगा में एक गंगा नदी का भी सहायक नदी रामगंगा है, एक किशन गंगा है, झेलम नदी का सहायक नदी है। तो वो सब अलग है, लेकिन आपको एक सिंपल ट्रिक ये बताए, वैसे उस सब को आप याद रखिए। किशन गंगा का झेलम नदी है, गंगा राम गंगा जो है गंगा का है। तो इस तरह अब देखिए दक्षिण भारत की गंगा भी बताए कि ये दक्षिण भारत की गंगा, चूंकि भारत का दक्षिण भाग में है इसलिए दक्षिण भारत का गंगा अगर बोलेगा तब कावेरी मारना है, और सिर्फ दक्षिण गंगा बोलेगा तब हम मार देंगे गोदावरी को, ये याद रखना है। अब देखिए कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद बहुत फेमस है, चूंकि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला ये तीनों में ये विवाद रहता है। याद रखना है, 3 राज्य है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। कावेरी जल विवाद ये कावेरी नदी से रिलेटेड है। श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम जो जगह है इसी नदी पर बसा हुआ है, कावेरी नदी पे, श्रीरंगम भी बोलते हैं इसको, श्रीरंगपट्टनम। शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी, पहले भी हम जलप्रपात चैप्टर में बताए थे। मैटूर बांध, मैटूर बांध जो है आपका कावेरी नदी पे है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बांध से भी रिलेटेड हम कई क्वेश्चन बताए हुए हैं। तो ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, ये आप इसको रिवाइज भी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा कमेंट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।